हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स आपके लिए फिर से मैं लेकर आया हूँ रिलायंस जियो TDD 4G साइट 2300 मेगाहर्ट्ज इंस्टॉलेशन। तो चलिए हम लोग देखेंगे 2300 मेगाहर्ट्ज इंस्टॉलेशन के बारे में, किस तरह मतलब साइट को बिल्ड किया गया, किस तरह साइट पे इंस्टॉल किया गया और क्या क्या इक्विपमेंट यूज किया गया है। ठीक है दोस्त मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ऐड करता हूँ आपको। ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर अभी आपको इंटरव्यू में पूछे कि रिलायंस जियो का TDD कितने मेगाहर्ट्ज बैंड पे चल रहा है, तो आपको बताना है कि 2300 मेगाहर्ट्ज पे बैंड पे आपका रिलायंस जियो का TDD चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त। TDD ही LTE में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको LTE TDD बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 4G लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। और हाँ दोस्त, अगर आप न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो दोस्त ये रहा आपका रिलायंस जियो का साइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ क्या क्या है। ठीक है, ये तो आपका टावर का बेस है। ठीक है, और ये रेड वाला आपका ये जनरेटर है। और ये जो है आपका है केबल ट्रे। ठीक है, ये जो आपका है हॉरिजेंटल केबल ट्रे है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए वर्टिकल केबल ट्रे यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से आप जो है टावर पे क्लाइम कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको केबल रूट करना है तो यहाँ से केबल रूट कर सकते हैं दोस्त। केबल ट्रे को ही हम लोग केबल लेडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केबल ट्रे हम लोग इसलिए इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं ताकि हम केबल को अच्छे से यहाँ पे लेड करके इंस्टॉल कर सके प्रॉपरली, रूट कर सके अच्छी तरह से। ठीक है, इसीलिए हम लोग केबल ट्रे इस्तेमाल करते हैं साइट पे। ये है जो है आपका ओडीसी कैबिनेट। ठीक है, ओडीसी मतलब ये आउटडोर कैबिनेट है आपका जियो का। ठीक है, और ये जो है आपका केबल एंट्री है। यहाँ पे देखिए रॉकस्टिक है और इसके द्वारा जो है आपका केबल अंदर जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आपका यहाँ पे जियो साइट के बारे में। कुछ आउटडोर था उसके बारे में मैंने आपको बताया, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है आपका रॉकस्टिक केबल एंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे इस जो केबल यहाँ पे जो हम रूट कर रहे हैं, ये है आपका ऑप्टिकल केबल और पावर केबल। ठीक है, दो ही तरह के यहाँ पे केबल है, ऑप्टिकल केबल और पावर केबल है। दोस्त मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्त। रॉकस्टिक जो जनरली हम लोग जब यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि रॉकस्टिक में ही मेरा जो पावर केबल ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता है कि और जियो में पावर केबल यहाँ पे ग्राउंड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगर आप जियो इंजीनियर हैं, जियो साइड पे काम किए हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप जो है फीडर को आप ग्राउंड करते हैं कि नहीं करते हैं रॉकस्टिक में। क्योंकि रॉकस्टिक जो कंपनी है जो ये बनाया है इसको। ठीक है, ये जो पूरा इसमें बीजीबी मॉडल है, बीजीबी मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आप केबल को रूट करने से पहले आप केबल को छीलना पड़ता है। ठीक है, इसके हो जो ऊपर का जो इंसुलेशन है, ठीक है, उसको छील करके जो अर्थिंग आता है जो केबल के, ठीक है, वो अर्थिंग केबल को यहाँ पे रखिए। और फिर से जो रॉकस्टिक का जो अर्थिंग मतलब टेप रहता है, टेप टाइप का फीता टाइप का रहेगा, वो केबल पे ऐसे डाल दिए। उसके बाद जो है इसको टाइट कर दीजिए। तो पता नहीं इसमें है या नहीं है, जियो में यूज करता है कि नहीं करता। अगर आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, नीचे मुझे जरूर बताइए। ठीक है, तो ये दोस्त ये यहाँ पे रॉकस्टेक है, इसके थ्रू हम लोग केबल एंट्री करते हैं। इसके थ्रू मेरा ऑप्टिकल केबल जाता है आरआरयू का, और पावर केबल जाता है आरआरयू का। ठीक है दोस्त, और इसको जो है ना अच्छी तरह से रूट करना है। इसको जो है वाटर वाटर बैंड का शेप, वाटर शेप का यहाँ पे जो है रूटिंग करना, ताकि जो है आपका जो यहाँ से जिस तरह यहाँ से अगर वाटर आ रहा है तो यहाँ से जो है वाटर मतलब ड्रॉप हो जाए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वाटर वाटर शेप नहीं देते हैं केबल पे, तो केबल क्या होता है कि बीटी आपका ओडीसी के अंदर में चला जाता है। तो ये चीज़ जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे वाटर के लिए आपको वाटर शेप बैंड आपको बनाना ही बनाना है केबल पे। ठीक है, डायरेक्ट केबल को मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ओडीसी में पानी चल जाएगा केबल के थ्रू। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। ये भी आपका है केबल इनलेट और केबल एंट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, ये केबल ग्लांस है, इसको खोलिए और इसमें जो है केबल को एंट्री कीजिए। पीछे ये है बैक साइड में रहता है आपका, और जनरली यहाँ से जो आपका फाइबर जाता है जो आपका राउटर में कनेक्ट होता है। ठीक है, ये एक आपका कंड्यूट पाइप है। ठीक है, कंड्यूट पाइप में हम लोग डाल के केबल को रूट करते हैं ताकि मेरा केबल सुरक्षित रहे।
ठीक है। तो ये बैक साइड से है। अगर बैक साइड से आपका पावर केबल को रूटिंग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जियो जियो का जो स्टैंडर्ड रूल है वो टॉप से ही बोलता है रूट करने के लिए। ठीक है। अगर रूप आपका अगर रूप टॉप साइट है तो आप यहाँ से भी रूट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप से ही करना है। ठीक है दोस्त। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यस, ये जो है अगर जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे तो आपका इस साइड आपका मतलब लेफ्ट साइड आपका पावर प्लांट दिखेगा, जियो का जो ओडीसी कैबिनेट होता है, और आपका राइट साइड जो है आपका जहाँ पे बीटीएस हम इंस्टॉल कर सकते हैं, आई मीन सीडी इंस्टॉल करते हैं, राउटर इंस्टॉल करते हैं, वो आपको दिखेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो है आपका मतलब चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से आप लैपटॉप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो है आपका मेन एसी एसी पॉइंट है जो आपका 3 फेज है, इसमें आके कनेक्ट होता है। ठीक है। ये मेन है आपका। और ये जो है आपका डेल्टा का पावर प्लांट है। ठीक है। ये पावर प्लांट में मैक्सिमम आप 5 रेक्टिफायर चला सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 रेक्टिफायर है। और रेक्टिफायर का आप स्विच यहाँ पे आप रेक्टिफायर के यहाँ पे स्विच है जिसको हम फ्यूज बोलते हैं। ठीक है। एमसीबी बोलते हैं। यहाँ से देखिए 2 रेक्टिफायर लगा हुआ है तो मतलब 2 एमसीबी ऑन है आपका। ठीक है दोस्त। और 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है आपका डाउन है। तो 2 अप है, यहाँ पे 2 रेक्टिफायर लगा हुआ है। ठीक है। और ये जो है इसका आपका मतलब रेक्टिफायर मॉड्यूल हो गया, और ये आपका पावर प्लांट हो गया डेल्टा का। और यहाँ पे देखिए कंट्रोलर है, और ये कंट्रोलर में देखिए RJ45 केबल कनेक्ट किया हुआ है, लैन केबल कनेक्ट किया हुआ है, और ये केबल जो है आपका राउटर में जाएगा। ठीक है। तो रिमोटली वो लोग राउटर से ही चेक कर लेता है कि साइट पे क्या अलार्म है, और मतलब लो बैटरी है, आई मीन हाई टेम्परेचर, एवरीथिंग दे कैन चेक फ्रॉम रिमोटली थ्रू राउटर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस तरह यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, देखिए दूसरी तरफ जा रहा है, वहाँ पे आपका राउटर में जाके कनेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका बैटरी स्ट्रिंग का ये केबल है, जो बैटरी है इंस्टॉल करती है, ये बैटरी का आपका केबल है, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, प्लस और माइनस। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी का यूज किया गया है। ये है आपका प्लस का, ये है आपका माइनस का केबल। मैं और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है। तो बैटरी को जो है आप अर्थिंग कीजिए, सभी बैटरी को। यहाँ पे देखिए 1 2 3 बैटरी यूज किया गया है, और तीनों को यहाँ देखिए ये प्लस है, और ये आपका जो है ब्लैक है माइनस। ठीक है। और ये मतलब छः केबल जाके यहाँ पे देखिए कनेक्ट हुआ है। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ठीक है। तो बैटरी क्यों इस्तेमाल करता है जियो, आई मीन साइट पे बैटरी इसलिए इस्तेमाल करता है कि अगर आपके साइट पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपका बैटरी से आपका साइट जो है चलते रहेगा, आपकी साइट जल्दी डाउन नहीं होगा। तो बैटरी का भी एक लिमिट होता है आपका, 2 आवर्स का बैकअप, 3 आवर्स का, वो डिपेंड करता है आपकी बैटरी कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है। तो होता क्या है, 2 3 घंटे तक ये चलती है बैटरी। अगर आपके पास फिर डीजी है तो जैसे ही लो बैटरी का अलार्म आया तो आपका मतलब डीजी जो जनरेटर जिसको बोलते हैं, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जनरेटर चलते रहता है, जैसे ही फिर मेंस आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, जनरेटर जो है आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है। फिर जो है आपका जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी आपका ये जो रेक्टिफायर मॉड्यूल है, ठीक है, रेक्टिफायर मॉड्यूल से चार्ज होने लगेगा। ठीक है। तो रेक्टिफायर मॉड्यूल का क्या क्या काम होता है दोस्त, रेक्टिफायर मॉड्यूल का काम होता है एसी में से डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है। जो आपका एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है। फिर इसी बैटरी से आपकी पूरी साइटें चलती हैं, क्योंकि जो हम लोग जो पावर देते हैं सीडीयू को, आरआरयू को, राउटर को, सभी डीसी पावर देते हैं साइट पे। ऐसे भी आपको पता होगा कि टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी इक्विपमेंट है उसको हम लोग डीसी पावर देते हैं, क्योंकि टेलीकॉम में जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस रहता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग डीसी पावर ही देते हैं। एसी कभी नहीं देंगे, एसी देंगे तो पूरा डिवाइस ही जल जाएगा। तो ये आपका बैटरी है, 3 बैटरी यूज करता है जियो साइड पे, और नीचे में देखिए ग्राउंडिंग बार है। ठीक है। बैटरी को आप यहाँ से ग्राउंडिंग कीजिए, और पावर प्लांट को भी ग्राउंडिंग करना है आपको। ठीक है। नीचे में ग्राउंडिंग बार है, यहाँ पे ग्राउंड कर दीजिए। ग्राउंडिंग इसलिए करते हैं कि कुछ भी लीकेज करंट होता है तो आपका यहाँ पे आके ग्राउंडेड हो जाएगा। ठीक है। और आपका जो है जो डिवाइस है फॉल्टी नहीं होगा, इसलिए हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं। ये देखिए आपका एमसीबी हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी जो है आपका डीसी आई मीन एमसीबी है, एसी नहीं है यहाँ पे।
तो या ये जो टॉप में है आप यहाँ पे देख सकते हैं आरआरयू को कनेक्ट कर सकते हैं, और आरआरयू के लिए आपको 16 एम्पेयर फ्यूज एमसीबी यूज करना है, ध्यान में रखना है। और सीडीयू के लिए आपको जो है 32 एम्पेयर यूज करना है। सीडीयू के देखिए यहाँ से पावर दिया गया है, और बाकी यहाँ से आपको जो है आरआरयू को पावर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो है आई मीन एमसीबी है या पावर प्लांट का। उसके बाद देखिए जस्ट एमसीबी जो है आपका, जो ये एमसीबी को हम फ्यूज बोलते हैं, ठीक है, या और इसको कवर कर दीजिए, और कवर करने के जस्ट बिलो आपको जो है सीडीयू को इंस्टॉल करना है। और सीडीयू को देखिए ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है, और इसको 4 स्क्रू से आपका यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 4 स्क्रू से टाइट कीजिए, इसको मस्ट है। आप 2 स्क्रू पे इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आपको 4 स्क्रू इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस स्क्रू में इसको जो है ग्राउंडिंग कर दीजिए, ठीक है, और ये ग्राउंडिंग को आपको नीचे में ग्राउंडिंग बार है उसमें जाके कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको पावर केबल कनेक्ट करना है, डीसी डीसी पावर केबल कनेक्टर यहाँ पे है, कनेक्ट कर दीजिए। और ये आपका फैन है, फैन जो है ऑन होना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर साइट इंस्टॉल हो जाता है और पावर देते हैं सीडीयू में, तो एक बार फैन चेक कर लीजिए, फैन आई मीन रनिंग में है या नहीं, फैन चालू है कि नहीं, क्योंकि फैन का चालू होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फैन चालू नहीं रहेगा तो आपका जो है ये जो कार्ड आप इंसर्ट किए हैं, ये पूरा कार्ड आपका जल जाएगा, और आपकी साइट अगर ऑन एयर आई मीन ऑन एयर है तो आपका साइट डाउन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्त, ये है जो आपका सीडीयू है, जिसको हम लोग कैबिनेट डिजिटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप मैक्सिमम 4 कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका जो मैं आपको बता रहा था कि 2300 मेगाहर्ट्ज टीटीडी के इंस्टॉलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये देख रहे हैं ये जो कार्ड है ये, ठीक है, ये जो कार्ड है आपका, इस कार्ड पे आपका जो है आपका 2300 मेगाहर्ट्ज इस पे चल। तो जो 2300 मेगाहर्ट्ज के लिए जो कार्ड यूज किया जाता है वो है आपका, कार्ड का नाम है L9CA कार्ड, ठीक है। तो L9CA कार्ड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो L9CA कार्ड जो है सबका बैंड ये सपोर्ट करता है 2300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये जो नीचे वाला आपका 2300 मेगाहर्ट्ज आपको नीचे में इंस्टॉल करना है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको नीचे में इंस्टॉल करना है जो जियो का स्टैंडर्ड है। अगर आप ये सीडीयू इंस्टॉल करते हैं तो दूसरे प्रकार का भी सीडीयू है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें लंबा लंबा कार्ड लगता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, जैसे ये यहाँ पे जो दिखा, ये जो है आपका हाफ स्लॉट है, ये आपका फुल नहीं है। और जो मैं दूसरी सीडीयू के बारे में बताऊंगा वो आप उसमें आप जो है फुल स्लॉट है, ठीक है। तो उसमें मतलब बड़ा बड़ा साइज का कार्ड लगता है, और एक ही कार्ड में आपका टू आई मीन 850 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज, तीनों बैंड एक ही कार्ड में चल जाता है आपका, ठीक है। और मैं ये भी बताता हूँ दोस्त, ये जो सीडीयू है, ठीक है, ये सीडीयू 5G के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5G का कार्ड इसमें हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है, ठीक है। तो ये सीडीयू जो है आपका 5G के लिए नहीं है। मैं दूसरे सीडीयू के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, और मैं बताया भी हूँ, आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, ठीक है। मैं कार्ड के डिटेल्स के बारे में बताया था, तो मैं उसमें बताया हूँ कि उस कार्ड में जो है, उस आई मीन सीडीयू में जो हम लोग कार्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, LCC4 कार्ड, ठीक है, तो वो कार्ड जो है आपका 5G के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि फ्यूचर में जो है आई मीन जो जियो है, शायद 5G वो 750 मेगाहर्ट्ज बैंड पे लाने वाला है, तो उसमें 750 मेगाहर्ट्ज का बैंड का उसमें पोर्ट है LCC4 कार्ड में। और LCC4 कार्ड जो सीडीयू है, इससे अलग जो सीडीयू है उसी सीडीयू में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। LCC कार्ड इसमें हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है सीडीयू आपका 5G के लिए नहीं है। इस सीडीयू में आप 850 चला लीजिए, आपका टॉप में है आपका 850 3 टेप देखिए, और ये आपका जो बीच में मिडिल में आपका जो है कार्ड है, ये आप इस पे 1800 चला लीजिए, और 1800 चल भी रहा है, आप देख सकते हैं 2 टेप पे। और आपका जो बिलो है, ये जो आपका बिलो है आपका, ये कार्ड है आपका जो है 2300 मेगाहर्ट्ज के लिए है। और नीचे ये जो कार्ड है आपका उमा कार्ड है आपका, ठीक है, उमा कार्ड है। और ये जो आपका मेन कंट्रोलर कार्ड है, इसी से आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है सीडीयू में। और यहाँ पे बैकहोल केबल आपको कनेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका देखिए जीपीएस केबल कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्त। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये जो है आपका सीडीयू, इसमें जो कार्ड इंसर्ट किया गया है L9CA कार्ड और उमा कार्ड, ये 5G के लिए नहीं है, 5G सपोर्ट नहीं करता जहाँ तो मुझे मालूम है।
ठीक है। तो और हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ, तो देखिए ये जो है सिस्को का राउटर है। ASR920 सीरीज है इसका। ये सिस्को का राउटर है। ये जो राउटर आपको सभी साइट पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्त यहाँ पे देखिए इसको जो है ना अच्छे से इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखिए केबल रूटिंग का ये इस तरह दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि बंदे लोग जो साइट पे इंस्टॉल करते हैं इसको नहीं इंस्टॉल करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं कि ये मतलब जो स्क्रू है सिर्फ राउटर को इंस्टॉल कर देते हैं। ये जो केबल वाला रूटिंग वाला है, ठीक है, केबल रूटिंग वाला इसको इंस्टॉल नहीं करते। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका जो साइट का ATP है अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, या ये साइट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसके चलते अप्रूव नहीं होगा साइट आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और राउटर को प्रॉपर इंस्टॉल कीजिए, राउटर को ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, राउटर को पीछे से पावर दीजिए और राउटर को जो है आप 6 एम्पेयर के MCB से कनेक्ट करना है। आपको 16 से नहीं करना है, 10 से नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड इसका है 6 एम्पेयर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैकहोल केबल कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे इसको अच्छे से रूटिंग करके फाइबर बैंड नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, इसको इस तरह से यहाँ पे देखिए रूटिंग अच्छा नहीं है, इसको अच्छे से रूट करना चाहिए। इसको यहाँ से इस तरह से रूट करना चाहिए और यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट करना चाहिए। तो रूटिंग अच्छे से नहीं है। ठीक है, जब भी आप साइट पे इंस्टॉलेशन करते हैं तो रूटिंग को ध्यान में रख के कीजिएगा। ठीक है दोस्त। और मैं बताता हूँ, ये देखिए आपका GPS का सर्च रजिस्टर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से सर्च रजिस्टर। हाँ, तो ये देखिए आपका जो है सर्ज रजिस्टर है। सर्ज रजिस्टर को ग्राउंडिंग कीजिए। ठीक है, और ये जो ग्राउंडिंग केबल को ग्राउंडिंग बार में कनेक्ट कीजिए। और ये GPS केबल है जो आपका GPS एंटीना में कनेक्ट होता है। और ये जो GPS केबल है जो आपका बेसमेंट में जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपका ये देखिए यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपका है मतलब ग्राउंडिंग बार जो नीचे में है आपका, ये देखिए आपका है RRU का ग्राउंड कनेक्शन, सॉरी RDU का ग्राउंडिंग कनेक्शन है जिसको हम लोग CDU बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए राउटर का भी है और यहाँ पे देखिए अरेस्टर का भी है। ठीक है, तो तीनों आपका ग्राउंड है। राउटर भी ग्राउंड है आपका, CDU भी और आपका GPS अरेस्टर भी, तीनों ग्राउंड है आपका। और ये देखिए आपका ये एंटीना है। ठीक है, ये एंटीना को भी ग्राउंडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि GPS एंटीना को भी हम ग्राउंड करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका टावर रहा इस तरह से मतलब यहाँ पे। और GPS को जब भी इंस्टॉल करेंगे दोस्त स्काई जो है विजिबल होना चाहिए। GPS के एंटीना के ऊपर टॉप में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो इसको जो है मतलब स्काई फुली विजिबल होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ये सब एंटीना है। और एंटीना के देखिए बिहाइंड में आपका जो है RRU इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका लेडर है और इसके थ्रू आप टावर पे क्लाइम कर सकते हैं। और आपका क्लाइम लेडर के आपको जस्ट देखिए बैक साइड में आपका ये केबल रूटिंग का ये है लेडर है। तो इसके थ्रू आप पूरा केबल को अच्छे से रूट कीजिए, जिप टाइप कीजिए, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्त ये रहा आपका रिलायंस जियो 4G TDD साइट इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इस तरह से हम लोग रिलायंस जियो 4G TDD साइट का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।